हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइवट टॉक्स। आज जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो इंडिया का एक सबसे मोनोपोली बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा ब्रांड है। ये है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई क्रेडिट कार्ड लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। ये अपने में एक बेहतरीन कंपनी है। एसबीआई का एक वेंचर कंपनी जो मार्केट लीडर है अपना सेक्टर में, एंड उसका अगल बगल में कोई नहीं है। मार्केट बिजनेस के साथ बोलो और मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलो, एसबीआई कार्ड इज़ लीडिंग कंपनी इन क्रेडिट कार्ड सेक्टर, जिसका सामने बहुत बड़ा कंपनी भी टिक नहीं पाएंगे। तो जैसे हम लोग करते पहले बिजनेस के बारे में इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी डिजिटल माध्यम मतलब यूट्यूब के थ्रू मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उसको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसका क्या क्या प्रोडक्ट है। अभी ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है जो एसबीआई कार्ड के पास नहीं है। एक साउंड बिजनेस मॉड्यूल है जिसका मुझे लगता है अभी नॉर्मली हर इंडियन के पास, हर इंडियन नहीं बोलेंगे, ऑल सैलरीड पर्सन के पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एक कार्ड जरूर होगा। आप उसका मार्केटिंग स्टाइल देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट है। आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाओ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, उसका मार्केटिंग ऑफिसर लोग मिलेगा, मतलब जो मार्केटिंग करता है चैनल पार्टनर। आप कोई भी शॉप में चला जाओ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेल्समैन मिलेगा। इवन कोई बैंक में चला जाओ, वो गवर्नमेंट का मतलब एसबीआई बैंक नहीं, दूसरा कोई बैंक में चला जाओ तो उधर भी मिलते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का वो है उसका जो चैनल। एसबीआई का इतना जो पूरा जो ब्रांच एंड द वर्कफोर्स वो एसबीआई कार्ड का एडवर्टाइजमेंट के लिए मिल जाता है। वो पूरा जो कस्टमर बेस है ये एक एसेट है एसबीआई कार्ड के लिए। तो इसका बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका फिनेंस के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट थोड़ा अलग होगा। इंडस्ट्रियल बैलेंस शीट से थोड़ा अलग होता है। इसमें डेप्ट इक्विटी जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका काम ही होता है डेप्ट लेके काम करना। इसका जो फ्री कैश वो भी नहीं मिलेंगे। फ्री कैश इसका देखो, लास्ट 5 ईयर का फ्री कैश है नहीं, लेकिन फिलहाल ये साल में इसमें इसका फ्री कैश जनरेट हुआ है। तो डिस्कशन करते देखो, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 91,074 करोड़, इसका पी 92.5, जहाँ पे इंडस्ट्री पी 22.4। एक्चुअली ये मार्केट लीडर है तो सबसे ज़्यादा पी इसका है। नंबर ऑफ शेयर 94 करोड़ है मार्केट में इसका। आरओई लास्ट 5 साल का 24.7, लास्ट ईयर थोड़ा 16.9 के आसपास हुआ है, और आरओसी 10% है। तो ये बहुत इम्प्रेसिव नहीं है आरओसी एंड आरओई, बट इस सेक्टर के हिसाब से हम देखेंगे, कंपैरिजन देखते तो ये अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 69.4, तो भी बहुत अच्छा होल्डिंग, मैक्सिमम शेयर इसके पास ही रह गया। देखो पी बजाज फाइनेंस 82.98, जो कि एग्जैक्ट सेम बिजनेस नहीं है, बट नियरेस्ट वाला है। एसबीआई कार्ड के आसपास एक्चुअली कोई एसबीआई कार्ड छोड़ के कुछ है ही नहीं जो लिस्टेड है। ओनली वन लिस्टेड कंपनी कार्ड सेक्टर का। तो इसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, बट अपना में ही एक सेक्टर है एसबीआई कार्ड। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो मार्च 2021 में 2309 करोड़ का बिजनेस किया है,
और लास्ट ईयर मार्च में इसका जो बिजनेस हुआ था 2433, उससे तो थोड़ा घटा है, बट ये हम लोग सब जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कोरोना। बट अदरवाइज़ हम देखेंगे कि मार्च 2019 से देखेंगे मार्च 2020 इट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही अच्छा हो रहा था। मार्च 2020 में वो घटा है, बट उसके पहले बहुत ही अच्छा। एक मिनट है, मैं थोड़ा इसका टूल से लुक 308 crore से इट इंक्रीज टू 5 to 6, बट मार्च में थोड़ा घट गया, बट उसके बाद फिर पिकअप कर लिए। कोरोना के लिए ये फिगर थोड़ा इम्प्रेसिव नहीं है, अदरवाइज़ ख़राब नहीं है। रेगुलर बेसिस में पॉजिटिव नेट प्रॉफिट दे रहा है। हम कंसोलिडेट एनुअल बैलेंस शीट देखेंगे तो इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। 1438 से ये लगभग 5 टाइम्स हो गया। कितना साल में? ओनली 5 ईयर्स में इसका सेल बिजनेस। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिनेंसिंग प्रॉफिट इट इंक्रीज 5 टाइम्स। मतलब सेल भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो कंपनी ग्रो कर रहा है। 300 से 900 नेट प्रॉफिट, तो फिनेंशियल इसका बहुत ही अच्छा है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है इसका टॉप एंड बॉटम दोनों में, सेल्स एंड प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। तो अपना अपना में एक बहुत अच्छा कंपनी है। इसका रिजर्व -39 करोड़ से 2014 से ये अभी 5362, कितना इंक्रीज, कितना फोल्ड इंक्रीज हो गया। फ्री कैश जनरेट हुआ इसमें, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मार्च 2021 में फ्री कैश जनरेट किया है ये लोग। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा। इसमें 69.40% होल्ड कर रहा है प्रोमोटर। एफआईआई ने लगातार इसमें खरीदारी कर रहा है 5.84 से अभी लगभग 8.62। डीआई भी इसमें आपका शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, और पब्लिक का जो पोर्शन था वो घट गया। उस पब्लिक में भी देखो एक्चुअली देखेंगे तो ये शेयर ओवर होल्डिंग एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल के पास ही है। तो माने एक्चुअली इसमें हम पब्लिक के पास, रिटेलर के पास देखेंगे तो ओनली 4% के आसपास कुछ शेयर है। तो इसको ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदेगा? इसमें ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरह ही इसमें जाना चाहिए एवं जाएगा। तो एक इसका जो बिजनेस एंड फिनेंशियल एनालिसिस करके दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस कर रहा है, जिसका बैलेंस शीट में प्रॉफिट, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों मल्टीपल इंक्रीज़ हुआ है और ऊपर की तरह जा रहा है। तो ये एक सॉलिड कंपनी है। अभी हम देखेंगे कि इसमें एंट्री का कुछ पैटर्न बन रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग जो एंट्री करते हैं वो एज पर टेक्निकल बेसिस में इसमें एंट्री करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कुछ इसका पैटर्न क्या बोलता है। देखो एक पीक बनाया था मार्च में, उसके बाद एक कप पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर नीचे आया। देखो इधर इतना बड़ा एक वॉल्यूम आए थे। ये वॉल्यूम का रीज़न यही था कि कुछ ब्लॉक डील हुआ था, उस जैसे उसमें देख रहे थे हम लोग, तो सेल हुआ तो उसमें नीचे आया।
बट मार्केट अप्रैल मई में इधर एक कंसोलिडेशन किए थे, एक पैटर्न बनाया था, देखो इसको डायमंड पैटर्न बोलता है। ये पैटर्न बनाने के बाद इसमें ब्रेक हुआ, टेस्ट किए और फिर दोबारा हाई मारा। उसके बाद फिर ये जो कंसोलिडेशन जोन था उस जोन के पास आया, ये थर्ड टाइम आया। तो मुझे लगता है इधर से मार्केट और एक बार लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर ज़रूर जाएगा। और ये बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें एक काप एंड एक हैंडल मुझे दिख रहा है, तो इस एरिया में हम खरीद सकते। इसमें हमारा शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा पेजेंट लेवल से। ये काप का जो नेकलाइन है 16% 1136 एंड ये उसके बाद ये पैटर्न को ब्रेक करता है तो उसके लिए हमको कॉन्फर्मेशन वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज़रूर इसको ब्रेक कर देता है तो $1373 का टारगेट देगा, जो पेजेंट लेवल से 40% ऊपर है। तो ये 40% आने के लिए हमको 2 साल लग सकता है, 3 साल लगता है, बट 40% 2 साल में भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा सीजर 20% का सीजर बनता है। मुझे एक साल ही दिखता है, एक साल में ही हो सकता है, ये उसके पहले ही ये टारगेट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म तो मुझे 3-4 महीना में लगता है कि मिल जाना चाहिए, और 1367 एक साल में इसमें ये टारगेट आ जाना चाहिए। जो जिसका बिजनेस इतना अच्छा है, जिसका नेट प्रॉफिट अच्छा पॉजिटिव दे रहा है और एवरी टाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग, सेल लगभग 5 साल में 5 टाइम्स हो गया, तो इसमें से 20-30% करके भी कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बढ़े इंक्रीज़ होगा तो प्राइस में उसका रिफ्लेक्ट जरूर आएगा, और ये 40% तो एक साल में ही आ सकता है। तो ट्रेडर, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पस में किया हूँ मैं। आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और नहीं तो किसी प्रोफेशनल फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।